हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात कर लेंगे जेकेपी एसआई के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री। तो मेन फोकस जो रहेगा डेट विल बी द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया हुआ है, और इसके साथ ही एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाएगी रिगार्डिंग अदर थिंग्स। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, इफ you are new to our channel, don't forget to like, share and also subscribe our YouTube channel, that's the JKSSB General Studies। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर इज, क्या है? सिपाही म्यूटनी इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम। सिपाही म्यूटनी also known as the revolt of 1857। ठीक है, सिपाही म्यूटनी इसलिए कहा जाता है कि बिकॉज दिस वाज स्टार्टेड बाय सिपाहीज ऑफ इंडिया, हो जो काम कर रहे थे इन द ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है, तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? डेट वाज द मीरठ से ये स्टार्ट हुआ था, या यहाँ पे बैरकपुर भी ऑप्शन में हो सकता है। बेसिकली किसने की थी? मंगल पांडे ने। ठीक है, उसने जब रिफ्यूज़ किया था कि मैं यूज़ नहीं कर लूँगा, जो उन्होंने नेवली एनफाइल्ड राइफल इंट्रोड्यूस की हुई थी जनवरी 1857 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट्स द मेरठ। एंड द नेक्स्ट इज द सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857 टुक प्लेस व्हेन डैश वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था जब ये सिपाही म्यूटिनी हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट विल बी द लॉर्ड कैनिंग। और फिर इस रिवोल्ट के बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया गया था, जिसको हम गुड गवर्नेंस एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसी के तहत क्या किया गया था कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट था, दिस वाज चेंज्ड टू वाइसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, और कंपनी का रोल भी एंड किया गया था। अब ब्रिटिश ने डायरेक्ट यहाँ पे रोल करना स्टार्ट किया था थ्रू वाइसराय, और इस वाइसराय को असिस्ट करने के लिए एक पोस्ट बनाया गया था, दैट वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, ये पोस्ट क्रिएट किया गया था, लेकिन ये रहता था कहाँ पे? लंदन में। ठीक है, इंडिया हाउस, इंडिया हाउस में। ठीक है, तो फर्स्ट जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था डेट वाज लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? लॉर्ड कैनिंग। तो अगर हम यहाँ पे बात कर लेंगे लॉर्ड विलियम बेनेटिक के बारे में, तो उसने क्या किया था? 1829 में उसने सती को एबॉलिश किया था, और हेल्प किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, और ये जो राजा था, दिस वाज टाइटल टू हिम गिवन बाय अकबर सेकंड। अकबर सेकंड ने दिया था। इस राजा राम मोहन राय को हम क्या कहते हैं? मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बेसिकली उसने एक बुक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसी में इसने ये टाइटल दिया है राजा राम मोहन राय को। और इसने क्या किया था? लॉर्ड विलियम बेनेटिक ने इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। और रिकमेंड किसने किया था? टीबी मैकोले ने, जिसको हम फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो किसको हम कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? दैट इज टीबी मैकोले। और इंट्रोड्यूस किस के टाइम पे की गई थी इंग्लिश एजुकेशन? यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेनेटिक के टाइम पे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? लॉर्ड कैनिंग।
और लॉर्ड कैनिंग इज द फर्स्ट क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। लॉर्ड कर्जन, इसने क्या किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब किया था, 16 अक्टूबर 1905 में। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट, ये हमने डिस्कस किया। लॉर्ड डलहौजी, इसने क्या किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसने क्या की थी, इंट्रोड्यूस की थी। और फर्स्ट स्टेट जो कैप्चर की गई थी इसके अंदर, डेट वाज सतारा। ठीक है, चलते हैं आगे। एंड द नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो डेट वाज लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। ठीक है। ये जो लॉर्ड लिटन है, इसको हम वाइसरॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि उसने ऐसे काम ही की थी। फॉर एग्जांपल, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट उसने पास किया था। ठीक है। आर्म्स एक्ट उसने पास किया था। तो वो सभी चीज़ें जब उसका टाइम आएगा वहीं पे एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, तो चलो यहीं पे ही कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ऑफ 1798, ये क्या था, बेसिकली उसने एक एक्ट पास किया कि अगर कोई भी इंडिया का न्यूज़पेपर जो पब्लिश हो रहा है तो उसकी फर्स्ट कॉपी हमारे ऑफिस में पहुंच जाएगी, और अगर उस पेपर में कोई हमारे खिलाफ आर्टिकल होगा तो उस कंपनी का लाइसेंस कैंसिल होगा और जेल भी हो सकता है। आर्म्स एक्ट में क्या किया था, उसने कहा कि लाइसेंस ज़रूरी है आर्म्स रखने के लिए, लेकिन लाइसेंस इंडिया लोगों को नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, वाइसराय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मंगल पांडे was hanged on 8th of April 1857 for attacking the British officials in, मंगल पांडे को फांसी दी गई थी कब, 8th of April 1857 में, जब उसने अटैक किया था ब्रिटिश ऑफिशियलों पे। कहाँ पे, बैरकपुर में। ठीक है। झांसी में रिवोल्ट की लीडर कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। और इसने किस खिलाफ बैटल लड़ा था, ह्यूज रॉस के अगेंस्ट, ह्यूज रॉस के अगेंस्ट। और इसी ह्यूज रॉस ने क्या कहा था, शी इज द ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर, ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर। और इसको एक और नाम से जाना जाता था, डेट वाज द मनु। ठीक है। कानपुर में कौन रिवोल्ट का लीडर था, बोलो, चलो ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज हु वाज द ऑर्गेनाइजर ऑफ द रिवोल्ट इन कानपुर, कानपुर में रिवोल्ट का ऑर्गेनाइजर कौन था, तो डेट वाज नाना साहिब। बखत बखत खान कहाँ पे था, दिल्ली में। बेसिकली रियल जो था वो ये था, नॉमिनल वहाँ पे था कौन, मुगल एम्पायर शाह बहादुर शाह जफर। कुंवर सिंह कहाँ पे था, बिहार में। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी में। ठीक है। और एक पूछा जाता है अवध, वहाँ पे थी बेगम हजरत महल। ये सभी चीज़ें आप याद रख लोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857, इनमें से रिवोल्ट ऑफ 1857 से कौन एसोसिएटेड नहीं था, तो द पर्सन वाज भगत सिंह, ये इससे एसोसिएटेड नहीं था। उसका एक फेमस नारा था, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस से ये एसोसिएटेड थे। ठीक है, लेकिन ये इनकलाब जिंदाबाद रियली वर्ड था किसका, हसरत मोहिनी, लेकिन फेमस किया था किसने, भगत सिंह ने। ठीक है, तो इनके बारे में हमने बात की है। ठीक, राइट, क्लियर, लेट्स मूव।
आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वाज नॉट मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। रिवोल्ट के बाद मैंने कहा कि बहुत सारी चेंजें आई हुई थी, ठीक है, जो हमने वीडियोस में डिस्कस भी किए हैं कौन कौन सी चेंजेस लाई गई थी। अब नाउ द क्वेश्चन इज इनमें से कौन सी चेंज नहीं की गई थी। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज अपॉइंटेड, ठीक है, इसको अपॉइंट किया गया था। द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स वाज इंक्रीज्ड इन द ब्रिटिश आर्मी, नहीं ये नहीं किया गया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो थर्ड पार्ट क्या था, द राइट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वायर हैंडेड ओवर टू द ब्रिटिश एम्पायर, ये भी किया गया था। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ये भी किया गया था। तो क्वेश्चन वाज कि कौन सी चेंज नहीं की गई थी, डेट दिस, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश यहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉय की गए थे आर्मी में, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द अपराइजिंग हु अमंग द फॉलोइंग टुक प्लेस लीडरशिप एट फैजाबाद। फैजाबाद में रिवोल्ट का लीडर कौन था, ठीक ठीक है। कुंवर सिंह बिहार में था, बेगम हजरत महल अवध, ठीक है। तो मौलवी अहमदुल्ला लीडर था रिवोल्ट का, कहाँ पे, फैजाबाद में, ठीक है। इसने एक नारा दिया था, रिवोल्ट इज जिहाद अगेंस्ट ब्रिटिश, जिहाद अगेंस्ट ब्रिटिश, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज डैडिश वॉज द मुगल एम्पर ड्यूरिंग द रिवोल्ट, वो कौन था, बहादुर शाह सेकंड, ठीक है। शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड मैंने पढ़ाया था आपको बैटल ऑफ कौन सा, बक्सर, जो लड़ाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मीर कासिम, लेकिन मीर कासिम के साथ कौन कौन लोग थे, शाह आलम भी उसके साथ था, ठीक है, और शाह सूजा भी था उसके साथ। कब लड़ाया गया था ये, 1764 में, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्या है, द नेक्स्ट इज whose proclamation of on November 1st 1858 declared that thereafter India would be governed by and in the same name of the British government। बेसिकली किसने ऑर्डर दिया था कि अब आफ्टर द रिवोल्ट अब ब्रिटिश यहाँ पे डायरेक्टली रूल कर देगा, किसका ये ऑर्डर था, तो क्वीन विक्टोरिया का ये ऑर्डर था। क्वीन एलिजाबेथ जब कंपनी का उसने चार्टर दिया था, कंपनी बनाने के लिए उसने ऑर्डर किया था, ठीक है, 1600 में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज बहादुर शाह आलम डिपॉजिट बाय द ब्रिटिश एंड एक्साइल्ड टू रंगून। बेसिकली जब उसने पार्टिसिपेट किया था किसमें, रिवोल्ट ऑफ 1857 में, लेकिन जब जॉन निकोलसन ने इस चीज़ को वहाँ पे दिल्ली में क्या किया, रिवोल्ट को सप्रेस किया था, उसके बाद बहादुर शाह सेकंड को एग्जाइल किया गया था, कहाँ, बर्मा रंगून में, ठीक है। तो किस ईयर में, डेट्स इन द 1857 में। 1835 में किया गया था, डेट वाज द ईस्ट इंडिया एजुकेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट वाज क्रिएटेड फ्रॉम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्या है नेक्स्ट, द इमीडिएट काज ऑफ इंडियाज वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज। इमीडिएट काज कौन था जिसकी वजह से रिवोल्ट हुआ, बाकी जो काज थे उन्होंने बैकग्राउंड प्रिपेयर किया है इस चीज़ के लिए, लेकिन द इमीडिएट काज वाज सस्पिशन अबाउट द ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन। बेसिकली हुआ क्या था, जब एनफाइलेड राइफल इंट्रोड्यूस की गई थी और र्यूमर क्या स्प्रेड हुई थी कि इसका जो कार्ट्रिज है डेट वाज मिक्स ऑफ बीफ एंड पिग फैट। तो जो लोग आर्मी में थे उनको लगा कि अभी हमारे रिलीजन के साथ खेल रहे हैं, एंड डेट बिकेम द इमीडिएट काज ऑफ रिवोल्ट। तो आंसर क्या होगा, सस्पिशन अबाउट द ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन। डक्टोरिन ऑफ लैप्स ये भी काज था, जो किसने स्टार्ट की थी, लॉर्ड डलहौजी ने। मिलिट्री डिस्कंटेंट ये था कि लो सैलरी और हायर पोस्ट नहीं दिए जाते थे लोगों को, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ये तो उनका वो तो पता ही था क्या था, वो उनका फर्ज ही था, ठीक है। तो गाइज इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ठीक है, एंड आल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग कंसेप्शन इज ट्रू अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857।
कौन सा कंसेप्शन, कौन सा व्यू सही है रिगार्डिंग द रिवोल्ट? द फर्स्ट इज इंडियन हिस्टोरियंस हैव डिस्क्राइब्ड इट एज एन इंडियन म्यूटिनी। नहीं, उन्होंने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से कहा है इस चीज़ को। ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैव डिस्क्राइब्ड इट एज वार ऑफ इंडिपेंडेंस। नहीं, वो सिपाही म्यूटिनी उन्होंने कहा था, सिपाही म्यूटिनी या कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड सिविलाइज्ड पीपल एंड अनसिविलाइज्ड। ये सभी मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप वीडियोस देख सकते हो। इट गेव डेथ ब्लो टू द सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया। ठीक है, दिस इज़ करेक्ट। इसीलिए उसके बाद यहाँ पे फिर एडमिनिस्ट्रेशन चेंज की गई थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे डायरेक्टली इंटरफेयर करना स्टार्ट किया था। इट वॉज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। नहीं, ये भी नहीं था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो लेट्स मूव फर्दर। क्लियर? नेक्स्ट इज द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वाज। पहला जो इनिशियल स्पार्क हमें देखने को मिला है, जिससे हमें लग रहा था कि रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, तो वो इवेंट क्या था? कानपुर रिवोल्ट एंड टेकिंग ओवर द लीडरशिप ऑफ नाना साहिब। नहीं, रिवोल्ट जब स्टार्ट हुआ उसके बाद ये सेंटर्स वगैरह एग्जिस्टेंस में आए। ठीक है, बेगम हजरत में लीडरशिप एट आवाद। ये भी नहीं, ये भी इनिशियल पॉइंट नहीं था। मार्चिंग ऑफ सिपाहीज टू द दहलीज रेड फोर्ट। दिस इज द करेक्ट। रिवोल्ट ऑफ रानी ऑफ झांसी। नहीं है। बेसिकली हुआ क्या था, जब मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, ठीक है, उसके बाद क्या किया गया था, 90% ने फिर से रिफ्यूज़ किया था, हम कार्ट्रेज यूज़ नहीं कर लेंगे। उसके बाद ब्रिटिश लोगों ने 85 को उसमें 10 ईयर्स इम्प्रिजमेंट और डिसमिस किया था सर्विस में। लेकिन देयर आफ्टर एक वहाँ पे जनरल म्यूटिनी हो जाती है। नेक्स्ट दिन को रिलीज़ किया जाता है और उसी दिन वो फिर बैरकपुर से कहाँ, दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। एंड दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट जो हम कहते हैं कि रिवोल्ट इसी से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे। एंड द नेक्स्ट क्या है? With reference to the revolt of 1857, who among the following was betrayed by friend, captured and put into death by the British? बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि ये जो लीडर्स थे रिवोल्ट के, उनमें से किस एक को धोखे से मारा गया था, लेकिन धोखा दिया था उसको अपने एक दोस्त ने। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, शी डाइड ड्यूरिंग फाइटिंग। ठीक है, बेगम हजरत महल जो नेपाल भाग गई थी। कुंवर सिंह, ये भी नेपाल भाग गया था। एंड द करेक्ट इज तांतिया तोप, जिसको हम क्या किस नाम से किस नाम से कहते हैं? सॉरी, मेरे जहन से स्पिक हो गया है, शायद पांडुरंग के नाम से कुछ ऐसा है। ठीक है, इस चीज़ को देख लेना, पांडुरंग। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग कमीशन इज एसोसिएटेड विद द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो क्वेश्चन इज कि जब रिवोल्ट हुआ उसके बाद रिफॉर्म्स या रीऑर्गेनाइजेशन लाई गई आर्मी में, और आर्मी के लिए कौन सा कमीशन सेटअप किया गया था? ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन, पील कमीशन, हंटर कमीशन या साइमन कमीशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज द पील कमीशन। ठीक है, हंटर कमीशन एक आता है एजुकेशन के लिए, ठीक है, और एक आता है जब जिलियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है। जब वो इवेंट होता है तो इस चीज़ को देखने के लिए एक कमीशन, हंटर कमीशन बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ नाम की कमीशन फिर रह गई थी। और साइमन कमीशन इंपॉर्टेंट है, 1927 में बनाया गया था, इंडिया पहुंचा 1928 में, 1928 है। ठीक है, इसको हम वाइट कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और इस कमीशन का प्रोटेस्ट किया गया है साइमन गो बैक। ठीक है, इस कमीशन के ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट एक पर्सन की डेथ हो जाती है, डेट वाज लाला लाजपत राय। ठीक है, ठीक है, जो एक क्या था, एक्सट्रीमिस्ट लीडर। ठीक है, और जिस पर्सन ने इसको मारा था, सुकाट ने, उसी को मारने के लिए भगत सिंह और उसकी कुछ एसोसिएट्स कहाँ पे गए थे, लाहौर में, उसको मारने के लिए। लेकिन सुकाट वहाँ पे नहीं था और वो वहाँ पे किल कर देते हैं उसको, सेंड्रस को। और इसी चीज़ को हम लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर, लेट्स मूव। नेक्स्ट इज
आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स मेनली फ्रॉम द, मैंने पहले ही कहा था वीडियोस में, जिसने देखा होगा तो दिस विल बी द इजी क्वेश्चन फॉर देम। तो क्या हुआ कि रिवोल्ट के बाद मेनली, रिवोल्ट से पहले मेनली क्या किया जाता था, अवध, बंगाल, बिहार, इन प्लेसेस से आर्मी रिक्रूट की जाती थी। लेकिन आफ्टर द रिवोल्ट जिसमें पार्टिसिपेट मेनली किया था सॉलिजर्स ने ही, जो मेनली अवध से थे और इन स्टेट से थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश लोगों ने रिक्रूटमेंट इन प्लेसों से नहीं की। देन दे रिक्रूटेड पीपल्स फ्रॉम द गुरखा, सिख्स एंड पठान। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया। ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास इंडिया का था, रिवोल्ट के टाइम पे उन्होंने कौन सा कंट्रीब्यूशन किया था? क्या उन्होंने रिवोल्ट को क्या किया, सपोर्ट किया, या उसके अपोज थे, या कुछ चीज़ें उन्होंने क्या किया था? बेसिकली दे रिमेन न्यूट्रल, वो लोग न्यूट्रल रहे थे, ना उनको, ना उन्होंने सपोर्ट नहीं किया तो ना उन्होंने अपोजिशन की। लेकिन इसके पीछे एक वजह था, वो लोग नहीं चाहते थे कि हम यहाँ पे फिर से फ्यूडलिज्म, कि उनको लगा कि अगर हम सपोर्ट रिवोल्ट को कर लेंगे, यहाँ से दियर आफ्टर ब्रिटिश हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और यहाँ से फिर मगर रूल वगैरह एस्टेब्लिश होगा, जो वो नहीं चाहते थे। और उनको लगा था कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश, अंडर द ब्रिटिश रूल, वी विल गेट मॉडर्नाइज्ड, उनका ये कंसेप्ट था। लेकिन जब पार्टीशन 1905 में होता है, फिर यही लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस चीज़ को प्रोटेस्ट करने में। ठीक है, तो उनको भी फिर रियलाइज़ हो जाता है, नहीं, अंग्रेज़ लोग जब तक वो यहाँ रहेंगे तो इंडिया कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज फर्स्ट मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है ये। तो वो कौन था? वीर दामोदर सावरकर। उसने एक बुक लिखी है और उसी में उसने ये कहा कि क्या, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। आर.सी. मुजमदार ने क्या कहा था? नाइदर फर्स्ट नॉर वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, और सर जॉन लॉरेंस ने क्या था? सिपॉय म्यूटिनी। ये सभी चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई है वीडियोस में, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज द फर्स्ट इंडियन टू राइट इन इंडियन लैंग्वेज ऑन द काजेज ऑफ अपराइजिंग 1857। इंडिया का वो पहला बंदा कौन था जिसने इंडियन लैंग्वेज में ही लिखा? ठीक है, काजेज ऑफ अपराइजिंग, रिवोल्ट के काजेज। तो वो था सर सैयद अहमद खान। ठीक है, उसने एक बुक लिखी थी, असबाब बगावत हिंद, असबाब बगावत हिंद, इस नाम को याद रख लेना। ठीक है, तो इसके बारे में ही बात हो रही है। बंकिम चंद्र चटर्जी, उसने आंदन मठ एक पोइम लिखी थी जो डेडिकेटेड है किस रिवोल्ट को? सन्यासी रिवोल्ट। सन्यासी है या संथाली? नहीं, सन्यासी है। ठीक है, तो इस चीज़ को देख लेना। करेक्ट आंसर क्या है? सर सैयद अहमद खान। राइट, ठीक है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस्ड बाय द पोइट। तो इसका आंसर आप, मुझे पता है क्या, आपको पता ही होगा, गालिब। तो उसकी बर्थ प्लेस कहाँ है? आगरा में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट today's session. I hope you will like this session and also share the session with your colleagues, and also don't forget to subscribe our YouTube channel. ठीक है, that is JKSSB General Studies, and thank you so much for watching. Have a good day. Thank you.